नमस्कार, मैं रीजू रॉय और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। शिक्षक को प्रत्येक बच्चे की नैसर्गिक प्रतिभा को पहचान कर उसे बाहर लाना है। नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024 को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की ये बात समाज में सभी को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। मेरा स्पष्ट मानना है कि बच्चों को उनके स्वाभाविक हुनर के अनुसार अवसर मिलेंगे तो वो देश के विकास में कई बेहतर योगदान दे पाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर कोई बच्चा खेल में उत्कृष्ट है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे आगे बढ़ने के पूरे अवसर दें। नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024 के विजेताओं को मेरी शुभकामनाएं। ये शब्द है आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के, जो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर साझा किए। इसके अलावा जयंत चौधरी ने एक और ट्वीट किया और लिखा, नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024 को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की ने कौशल विकास को लेकर कहा है कि समग्र विकास में स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का भी उतना ही महत्व है जितना एकेडमिक लर्निंग का है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ देश का ध्यान आकर्षित किया है, जो कौशल विकास कार्यक्रम विद्यार्थी के जीवन में संभावनाओं के कई द्वार खोलते हैं। दरअसल बीते दिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम हुआ, जिस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्कूल एजुकेशन के शिक्षकों को 50, हायर एजुकेशन के शिक्षकों को 16 और स्किल डेवलपमेंट के शिक्षकों को भी 16 नेशनल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कौशल विकास और उद्यमशीलता एवं शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार उपस्थित रहे। वहीं द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के सम्मान पर भी बात की और कहा, हम महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण मानक वहां की स्त्रियों की स्थिति है। इसके लिए आवश्यक है कि सही शिक्षा, अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को ऐसी शिक्षा दे कि वो सदैव महिलाओं की गरिमा के अनुकूल आचरण करें। साथ ही राष्ट्रपति जी ने कहा कि किसी भी शिक्षा प्रणाली की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षकों की होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षण कार्य केवल एक नौकरी नहीं है, बल्कि ये मानव निर्माण का पवित्र अभियान है। अगर कोई बच्चा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है तो शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की बड़ी जिम्मेदारी होती है। सुनिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा। इस सम्मान समारोह में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री एवं शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी, शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, विभागीय अधिकारीगण, गणमान्य अतिथिगण, प्रिय शिक्षकगण, देवियों और स्वजन, आज महान विचारक एवं शिक्षाविद तथा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती है। वे चाहते थे कि लोग उन्हें एक शिक्षक के रूप में याद करें। शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों की ओर से उनकी स्मृति को नमन करती हूँ। आज स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा कौशल विकास के प्रशिक्षण में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर पुरस्कार पाने वाले सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। कोई बच्चा बहुत अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, किसी बच्चे में नेतृत्व लेने की क्षमता होती है, कोई बच्चा सामाजिक कल्याण के कार्यों में उत्साहित होकर भाग लेता है। ऐसे आयामों की भी प्रशंसा होनी चाहिए। शिक्षक को प्रत्येक बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा को पहचान कर उसे उसी तरह की मदद देना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। देवियों और स्वजनों, मैं आज एक और महत्वपूर्ण बात आपके बीच रखना चाहती हूँ। एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण मानक वहाँ की महिलाओं की स्थिति है। इसके लिए आवश्यक है सही शिक्षा। अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों की ये जिम्मेदारी है कि वे बच्चों की ऐसी शिक्षा दे कि वे सदैव महिलाओं की गरिमा के अनुकूल आचरण करें। महिला सम्मान की बात केवल शब्दों में नहीं है, बल्कि व्यवहार में भी होना चाहिए। प्रिय शिक्षकगण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इस नीति में प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए वोकेशनल एक्सपीरियंस प्राप्त करने पर बल दिया गया है।
इस अनुरूप में बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। समग्र विकास में स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का भी उतना ही महत्व है जितना एकेडमिक लर्निंग का है। हमारी संस्कृति में विश्वकर्मा को देवता का दर्जा दिया गया है। आज कौशल विकास से जुड़े शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया है। मैं उनको विशेष बधाई देती हूँ। उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करने के इस सुविचारित आयोजन हेतु मैं शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, कौशल विकास और उद्यमशीलता एवं शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी, शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी तथा उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए DNP इंडिया।